प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण पत्रिका भक्तिमाल कल्याण से आपको भक्तों की सच्ची कथा में दृढ़ निश्चय ब्राह्मण भक्त की कथा सुनवाएंगे। कृष्णनगर के पास एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। वो पुरोहिती का काम करते थे। एक दिन यजमान के यहाँ पूजा कराकर घर लौटते समय उन्होंने रास्ते में देखा कि एक मालिन साग वाली एक ओर बैठी साग बेच रही है। भीड़ लगी है, कोई सब्जी तुलवा रहा है तो कोई मोल कर रहा है। पंडित जी उसी रास्ते से रोज जाते थे और रोज सब्जी वाली को देखते थे। एक दिन किसी जान पहचान के आदमी को साग खरीदते देखकर वे भी वहीं खड़े हो गए। उन्होंने देखा साग वाली के पास एक चमकीला पत्थर का बाट है। उसी से वह 5 सेर वाले को 5 सेर और 1 सेर वाले को 1 सेर साग तौल दे रही है। एक ही बाट सब तौलों में समान काम देता है। अब पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने साग वाली से पूछा, तुम इस एक ही पत्थर से 1 किलो तौलती हो, किसी को 2 किलो तौल देती हो, किसी को 3 किलो देती हो और उसका वजन ठीक उतरता है, कारण क्या है? तो पंडित जी के परिचित व्यक्ति ने कहा, हाँ पंडित जी, ये बड़े अचरज की बात है। हम लोग कई बार इससे लिए हुए सब्जी को दूसरी जगह तौलाया तो पूरा वही वजन निकला जितना हमने मांगा था। पंडित जी ने कुछ रुककर सब्जी वाली से कहा, बेटी ये पत्थर मुझे दोगी? साग वाली बोली, नहीं बाबा जी, तुम्हें नहीं दूंगी, मैंने बड़े कठिनता से इसको पाया। मेरे शेर बटखरे खो जाते तो घर जाने पर माँ और बड़े भाई बांटते हैं। मुझे 3 वर्ष की बात है, मेरे सारे बटखरे खो गए तो मैं घर गई तो मुझे बड़े भाई ने मारा। मैं रोती रोती घाट पर आकर बैठ गई और मन ही मन भगवान को पुकारने लगी। इतने में मेरे पास ये पत्थर आकर लगा। मैंने इसको उठाकर ठाकुर जी से कहा, महाराज मैं तौलना नहीं जानती, अब आप ऐसी कृपा करें जिससे कि इसी से सारे तौल हो जाए। बस तब से मैं इसे रखती हूँ। अब मुझे अलग अलग बटखरों की ज़रूरत नहीं है, इसी से सब काम निकल जाता हूँ। बताओ तुम्हें कैसे दे दूँ? पंडित जी बोले, मैं तुम्हें बहुत सारे रुपए दूंगा। साग वाली ने कहा, कितने रुपए दोगे तुम? मुझे वृंदावन का खर्चा दे दोगे? सब लोग वृंदावन गए, मैं ही नहीं जा सकी हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, कितने रुपए चाहिए? तुम्हारा काम कितने में होगा? तो साग वाली ने कहा, मुझे पूरे 300 रुपये चाहिए। ब्राह्मण बोले, अच्छा बेटी ये तो बताओ तुम इस सिला को रखती कहाँ हो? साग वाली ने कहा, इसी टोकरी में रखती हूँ बाबा जी, और कहाँ रखोगे? ब्राह्मण घर लौट आए और चुपचाप बैठे रहे। ब्राह्मणी ने पति से पूछा, ये उदास से क्यों बैठे हैं? देर जो हो गई है। ब्राह्मण ने कहा, आज मेरा मन खराब हो रहा है, मुझे 300 रुपये की ज़रूरत है। स्त्री ने कहा, इसमें कौन सी बात है, आपने ही तो मेरे लिए गहने बनवाए थे, अगर कोई विशेष ज़रूरत हो तो इन्हें ले जाइए, होना होगा तो फिर मेरे गहने हो जाएंगे। इतना कहकर ब्राह्मणी ने गहने उतार कर पंडित जी को दे दिया। अब ब्राह्मण ने गहने बेचकर रुपए इकट्ठा किए और दूसरे दिन सवेरे साग वाले के पास जाकर उसे रुपए गिन दिए और बदले में उस पत्थर यानी कि शिला को ले लिया। गंगा जी पर जाकर उसको अच्छी तरह धोया और फिर नहा धोकर वे घर लौट आए। इधर पीछे से एक छोटा सा सुकुमार बालक आकर ब्राह्मणी से कह गया, पंडितायन जी तुम्हारे घर ठाकुर आ रहे हैं, अच्छी तरह घर को झाड़ पुआर कर ठीक करो। सरल हृदय ब्राह्मणी ने घर साफ करके उसमें पूजा की सामग्री सजा दी। अभी सुनकर पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब घर पहुंचे पता लगा, पंडित जी ने शिला को सिंहासन पर पधराकर उसकी पूजा की, फिर उसे एक आले में रख दिया। रात को सपने में भगवान ने कहा, तू मुझे जल्दी लौटा, नहीं तो तेरा भला नहीं होगा, सर्वनाश हो जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, जो कुछ भी हो मेरा, मैं तुमको लौटाऊंगा नहीं। ब्राह्मण घर में जो कुछ भी पत्र पुष्प मिलता उसी से पूजा किया करता। 2-4 दिन बाद स्वप्न में फिर कहा भगवान ने, मुझे फेंका, नहीं तो तेरा लड़का मर जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, मर जाने दो, तुम्हें वहाँ नहीं फेंकूंगा। महीना पूरा बीतने पर भी नहीं पाया कि ब्राह्मण का एकलौता पुत्र मर गया। कुछ दिनों बाद फिर स्वप्न हुआ,
अब भी मुझे वापस दे आ, नहीं तो तेरी लड़की मर जाएगी। दृढ़ निश्चय ब्राह्मण ने पहले वाला जवाब दिया। कुछ दिनों पश्चात लड़की भी मर गई। फिर कहा, भगवान ने सपना दिया, अब की बार तेरी स्त्री मर जाएगी। ब्राह्मण ने इसका भी जवाब दे दिया, स्त्री मरे तो मरे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं फेंकूंगा। अब लोगों ने समझा ये पंडित जी पागल हो गए। कुछ दिन बीतने पर स्वप्न में फिर कहा, मुझे लौटा दो, नहीं तो तेरे सिर के ऊपर 7 दिन में बिजली गिरेगी। तेरे ऊपर बिजली गिरेगी। तो अब पंडित जी ने क्या किया कि उस शिला को, पत्थर को एक मोटे कपड़े में लपेटकर और अपने माथे पर मजबूती से बांध लिया, और ये 24 घंटे अपने सिर में बांधे रखती। कड़कड़ाकर बिजली कौन सी नज़दीक आती पर लौट जाती। अब 3 ही दिन शेष रह गए। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी के घाट पर संध्या पूजा कर रहे थे कि 2 सुंदर बालक उनके पास आकर जल में कूदे। उनमें से एक सांवला था, दूसरा गोरा। उनके शरीर पर कीचड़ लिपटा हुआ था। वे इस ढंग से जल में कूदे कि जल उछलकर ब्राह्मण के शरीर पर पड़ गया। इतना नहीं, उनके भगवान पर भी छींटे पड़ गए। अब पंडित जी बोले बालकों से कि क्या तुम देखते नहीं हो कि मैं पूजा कर रहा था, मेरे भगवान पर तुम छींटे पड़ गए। बच्चों ने कहा, ओहो, तुम्हारे भगवान पर भी चींटे लग गई, हमने देखा नहीं, तुम गुस्सा ना होना। पंडित जी ने कहा, नहीं भैया, मैं गुस्सा कहाँ होता, बताओ तो तुम किसके लड़के हो? ऐसा सुंदर रूप तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। कहाँ रहते हो भैया? कैसी तुम्हारी सुंदर अमृत गोली मीठी बाड़ी है। बच्चों ने कहा, बाबा हम तो यहीं रहते हैं। पंडित जी बोले, भैया क्या फिर कभी मैं तुमको देख सकूँगा? बच्चों ने कहा, क्यों नहीं, हम तो पुकारते ही आ जाते हैं। पंडित जी के नाम पूछने पर दोनों बच्चे बोले, हमारा कोई एक नाम नहीं है, जिसको जब मन होता है उसी नाम से हमें पुकार लेता है। सांवला लड़का इतना कहकर बोला, ये लो मुरली, जरूरत हो तब इसे बजाना, बजाते ही हम लोग आ जाएंगे। दूसरे लड़के ने एक फूल देकर पंडित जी से कहा, बाबा इस फूल को अपने पास रखना, तुम्हारा मंगल होगा। वे जब तक वहाँ से चले नहीं गए, पंडित जी उनको बिल्कुल अपलक दृष्टि से देखते रहे। मन ही मन सोचते रहे, कितने सुंदर हैं दोनों, कभी इनके दर्शन होंगे। ब्राह्मण ने फूल देखकर सोचा, फूल तो बहुत बढ़िया है, कैसी मनोहर सुगंध आ रही इससे पर मैं क्या करूँगा और रखूँगा भी कहाँ? इससे अच्छा राजा को ही दिया हूँ, नई चीज़ है, वह राजी होगा। ये सोचकर पंडित जी ने जाकर फूल राजा को दे दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने उसे महल में ले जाकर बड़ी रानी को दिया। इतने में छोटी रानी ने आकर कहा, मुझे भी एक सा फूल मंगवा दो, नहीं तो मैं डूब के मर जाऊंगी। राजा दरबार में आए और सिपाहियों को उसी समय पंडित जी को खोजने भेजा। सिपाहियों ने ढूंढते ढूंढते जाकर देखा कि ब्राह्मण देवता तो सिर पर सिला बांधे पेड़ की छाया में बैठे गुनगुना रहे हैं। वे उनको राजा के पास लिवा लाए। राजा ने कहा, महाराज जी मुझे वैसा फूल एक और चाहिए। पंडित जी ने कहा, मेरे पास तो फूल नहीं है, एक ही फूल था, पर मैं चेष्टा करता हूँ। ब्राह्मण उन लड़कों की खोज में निकल पड़े। अकस्मात उन्हें मुरली वाली बात याद आ गई और उन्होंने मुरली बजाई। उसी समय श्याम और गौर यानी कि वो मूर्ति प्रकट हो गई। उन्होंने कहा कि हमें एक फूल चाहिए, राजा ने मांगा है। तो गोरे बालक ने कहा, फूल तो हमारे पास नहीं, परंतु हम तुम्हें एक ऐसा बगीचा है जहाँ ले चलेंगे, वहाँ फूली उसी तरह के फूल लगे हैं, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। ब्राह्मण देवता ने आंखें बंद कर ली। बच्चे उनका हाथ पकड़कर पता नहीं जाने किस रास्ते से ले गए। अब जब पंडित जी ने आंखें खोली तो उनकी आंखें वहीं खोली जहाँ फूल ही फूल लगे थे। और बड़ा सुंदर स्थान है, बहुत ही सुंदर सुंदर वृक्ष लताएं लगी हैं, बहुत सुंदर महल बना हुआ। ब्राह्मण ने देखा, बालक तो गायब हो गया। उन्होंने देखा कि एक सुंदर मंडप बना हुआ है, रत्न जड़ित, उसमें एक दिव्य रत्न सिंहासन है। पंडित जी ने उस स्थान को मंदिर समझकर प्रणाम किया। उनके मंदिर प्रणाम करती शिला गिर गई। शिला गिरते ही फट गई और उससे भगवान लक्ष्मी नारायण सहित प्रकट हो गए और सिंहासन पर विराजमान हो गए।
भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण से कहा, हमने तुमको कितनी दुख दिए पर तुम अटल रहे, तुमने हमको छोड़ा नहीं, इसी से हम तुम्हें सशरीर यहाँ ले आए हैं। जो भक्त स्त्री पुत्र घर स्वजन धन इलोक और परलोक सबको छोड़कर हमारी शरण में आ गए, भला हम उन्हें कैसे छोड़ सकते। इधर देखो, ये खड़ी है तुम्हारी पुत्री, ये तुम्हारा पुत्र और ये तुम्हारी पत्नी। एक तुम्हारे दृढ़ निश्चय मेरी भक्ति से तुम्हारे ये सबको मुक्ति प्राप्त हो गई है और तुम सशरीर मेरे धाम में आए हो। भगवान की भक्ति बिल्कुल निष्काम भाव से करने से भगवान की प्राप्ति होती है। ये दारागार पुत्राप्त तान प्राणान वित्तमम परमम हित्वा माम शरणम याता कथम तांस्त्युक्तु मुत्सय। एकमात्र भगवान की शरण लेने से पंडित जी को पूरे घर की मुक्ति हो गई। ऐसे हमारे भगवान। बोले भगवान और उनके भक्तों की जय।